Hey everyone, welcome back to my channel and wishing you a very happy Diwali in advance. एंड ये बहुत मोस्ट अपडेटेड वीडियो होने वाला है क्योंकि बहुत आर्टिस्ट ने मेरे बोला था कि मैम हमें मॉडलिंग में स्टार्ट करना है, बट मॉडलिंग कैसे स्टार्ट करते हैं या कोई स्कैम फ्रॉड है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा मैम मॉडलिंग क्या है, पैजेंट्स क्या होते हैं, रनवे क्या होता है, देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस राइजिंग कि भाई क्या है ये चीज़, है ना। तो एक पर्पसली मुझे ये वीडियो बनाना भी था बहुत टाइम से, तो अभी टाइम भी है एंड आई एम ऑल्सो अवेलेबल। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ही बनाती हूँ ये वीडियो। बहुत लेट भी हो चुकी हूँ मैं बनाने में, बट स्टिल स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग। तो जिन आर्टिस्ट को, चाहे वो फ्रेशर हों या मीडियोकर हों कि अभी कर रहे हैं वर्क एट प्रेजेंट, उन लोगों के अंदर डाउट ये होता है कि भाई मॉडलिंग एक्चुअल में है क्या चीज़। हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। आपको ग्रूमर्स मिल जाएंगे, है ना, कोरियोग्राफर्स मिल जाएंगे जो आपको सिखा देंगे, बट होता क्या है। तो अपना पेन, अपना डायरी लेके बैठ जाइए और मैं आपको बस बताती हूँ, या आप अच्छे से अपना दिमाग में बैठा लीजिए कि क्या चीज़ आपको पता चलने वाली है अभी। तो सबसे पहले मॉडलिंग बेसिकली दो टाइप की ही होती है, ब्यूटी पैजेंट एंड रनवे। ब्यूटी पैजेंट इज जस्ट द स्टार्टिंग, अ फर्स्ट स्टेप ऑफ मॉडलिंग। सो सपोज आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू स्टार्ट माई मॉडलिंग। तो सबसे पहले जिस भी किसी मॉडलिंग इवेंट में एक नेम मेंशन है, मिस्टर, मिस, मिसेस कैटेगरी, आंख बंद करके समझ जाइए दैट इज अ पैजेंट, ब्यूटी पैजेंट। इट मीन्स कॉम्पिटिशन, ठीक है, कॉम्पिटिशन हो रहा है। मिस्टर की कैटेगरी में जितने भी लड़के पार्टिसिपेट रहेंगे, कर रहे हैं, उनमें से एक मिस्टर का विनर है। मिस कैटेगरी में जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा, वो उनमें से कोई एक विनर हो सकता है, रनर अप हो सकता है, टॉप 5 में जा सकता है। एंड सेम गोज विद द मिसेस कैटेगरी। तो ये तीनों आपस में कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं कि मिस्टर मिस के साथ कर रहा है, मिसेस के साथ कर रहा है और उनमें से कोई एक विनर होगा, नहीं। मिस्टर, मिस, मिसेस अगर ऐसी कैटेगरी आ रही है, या मिस्टर एंड मिस देहरादून, मिस्टर एंड मिस दिल्ली, समझ जाइए दैट इज अ ब्यूटी पैजेंट। इनमें आपके पास फिर 3 राउंड्स होते हैं, दैट इज ट्रेडिशनल राउंड, वेस्टर्न राउंड एंड फंकी राउंड। तो ये जो 2 आपके राउंड होते हैं ना, इनमें आप लोगों को ड्रेसेस मिलती हैं फ्रॉम द डिजाइनर्स, ट्रेडिशनल, वेस्टर्न एंड थर्ड राउंड विच इज अ फंकी वन। इसमें आप अपने खुद के ड्रेसेस भी लेके आ सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। आफ्टर दैट ग्रूमिंग आपकी होती है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका पीडी क्लासेस। अगर आप अच्छा इवेंट कर रहे हो तो कहीं कहीं 15 दिन तक भी होती है, जिसमें पूरा आपको वॉक के बारे में बताया जाएगा। जब ये 3 राउंड हो जाते हैं, उसके बाद आपका थर्ड होता है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, जिसमें आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अगर अच्छा जवाब दे रहे हैं या बहुत अच्छे से अपना पर्सनालिटी दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसमें विनर भी बन जाते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं लोकल इवेंट्स भी हैं जहाँ एक ही दिन में सब कुछ हो रहा है, 2 दिन में सब कुछ हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द इवेंट कि आप कौन सा चूज कर रहे हो। बट ये एक फर्स्ट स्टेप है मॉडलिंग का, दैट इज अ ब्यूटी पैजेंट, जहाँ पर आपको क्राउन मिलता है जब आप कोई टाइटल अगर आप मतलब एक जीत रहे हैं, या अगर आप सब टाइटल्स जीत रहे हैं, जैसे कि मिस्टर एंड मिस देहरादून हो रहा है, तो ये तो क्राउन हो गया कि मिस्टर देहरादून एक लड़का बना, मिस देहरादून एक लड़की बनी जिसको क्राउन मिल रहा है। अलॉन्ग विद दैट कुछ पार्टिसिपेंट्स को मिस ब्यूटीफुल, मिस डिलाइटफुल, है ना, मिस्टर हैंडसम, इस तरीके के टाइटल मिल रहे हैं। देन टॉप 5 में वो लोग जा रहे हैं। तो ये टाइटल्स होते हैं ताकि उन लोगों को भी अच्छा लगे कि हमने कुछ पार्ट करा है तो हमें कुछ मतलब मिला है, पार्टिसिपेट करा है तो हमें कुछ मिला है, ठीक है। इसी की तरह अब ये ब्यूटी पैजेंट वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। बट इफ आई टॉक अबाउट रनवे आर्टिस्ट तब करता है जब ब्यूटी पैजेंट में वो एक्सपीरियंस लेके आ रहा है एक रनवे में। रनवे बेसिकली मॉडल्स के लिए नहीं होता है, मैं अगर आपको रियलिटी में बताऊं, ठीक है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं कितने टाइम से या कितने साल हो चुके हैं मुझे इस लाइन में, तो ये मैं एकदम ओपनली बात कर रही हूँ। रनवे बेसिकली होता है डिजाइनर्स के लिए। मॉडल को लगता है कि हाँ भाई हम रनवे मॉडल हैं, क्योंकि वहां पर आपको 2 ही चीजें मिलती है, शो स्टॉपर या फिर शो ओपनर आप बन के जा रहे हैं। तो वहां पर आपके साथ क्या है, डिजाइनर्स की आप ड्रेसेस वेयर कर रहे हैं, फ्लॉन्ट कर रहे हैं, अल्टीमेटली बेनिफिट हो रहा है डिजाइनर का। इफ आई एम अ डिजाइनर, मेरे 10 ड्रेसेस हैं और 10 मॉडल मेरे क्या बोलते हैं वॉक कर रही हैं बाय वेयरिंग माई क्लोथ्स, और अच्छे से उसको फ्लॉन्ट करा, उसको डिजाइन दिखाया, तो मेरी सेल भी बढ़ रही है, ठीक है, मेरा फेम भी बढ़ रहा है। बट एज अ मॉडल का फेम, या मैं कहूँ एक रैम्प शो तक ही रहेगा जिसमें उसकी फोटोशूट हुई, ठीक है, उसके बाद उसने अपना इंस्टा पे डाला, सारा स्टफ खत्म। बट एक रनवे भी अगर एक डिजाइनर कर रहा है तो वो उसका हाइप क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एक डिजाइनर कम से कम 10 से 15 मॉडल लेके आ रहा है, बट आप 1 या फिर 2, ठीक है, ड्रेसेस आप वेयर कर रहे हो,
ठीक है, तो ये डिफरेंस है बेसिकली ब्यूटी पैजेंट में एंड रनवे में। डीपली अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शंस आर ऑन कि आपको इनके बारे में कोई चीज़ अगर नहीं समझ आ रही है डेफिनेटली आप बात कर सकते हो। बट एक चीज़ बताना चाहूँगी, ब्यूटी पैजेंट लाइफ में ना 1 या 2 से ज़्यादा मत करना। ब्यूटी पैजेंट अगर आप लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है आप एक्सपीरियंस लेने के लिए कर रहे हो, या ये क्या है मेरा पैशन है, डर खत्म करना है तो छोटे से शुरू कर लिया, या मैं बहुत अच्छा मतलब सोच रही हूँ कि बहुत अच्छे लेवल का करूँ तो सर्च कर रही हूँ। वो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है, ब्यूटी पैजेंट एक आपका कॉम्पिटिशन तक रहता है। वंस यू गेट द टाइटल और वंस यू विन दैट इवेंट, विन भी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट कुछ सीख के जा रहे हो। रनवेज में जाओ, रनवेज में थोड़ा बहुत आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उसके बाद देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आपको इसमें क्या क्या मिलता है, क्या इसका बेनिफिट रहता है, इसमें आप इनकम कैसे कमा सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, जिसमें से आप ही लोग मुझे सजेशंस देंगे, आप ही लोग मुझे बताएंगे। तो दैट्स इट फॉर ऑल कि भाई मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है कि ब्यूटी पैजेंट एंड रनवे ये मेन होता है मॉडलिंग में। अब आपको जो इसमें अच्छा लगा, जो बुरा लगा, जो भी है, आप मुझे डेफिनेटली शेयर करिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड बाय बाय।